जिस अमेठी से सालों साल तक उनका परिवार जुड़ा रहा, जिस अमेठी ने उन्हें भी एक राजनेता के रूप में जन्म दिया, जिस अमेठी ने उनको एक स्थापित राजनेता बनाया, जहां से वो अध्यक्ष बने कांग्रेस के, 1 घंटे के लिए भी वो वहां जाएंगे क्या? मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। सहारनपुर छोड़कर अगर मैं सही हूं क्या? और जी सुप्रिया जी, सहारनपुर अगर मैं सही हूं तो सहारनपुर छोड़कर उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं जा रहे राहुल गांधी, और गुजरात में तो कहीं भी नहीं जा रहे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह रूट है। आप कैसा लगा मेरा मजाक? सुप्रिया जी वो कह रहे हैं कि ओनस आप लोगों पर है। आग की अक्सर बात करते हैं राहुल गांधी जी, और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि देश को वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की। मुझे लग रहा था कि डिबेट थोड़ा गंभीरता पूर्वक और भद्र भाषा में होना चाहिए, लेकिन अगर अभद्र भाषा का प्रयोग होगा तो मैं भी फिर उस पर मुझे भी करना पड़ेगा। मेरी चाहत नहीं थी, लेकिन क्योंकि उधर से हुआ तो मुझे लगता है कि दो का 4 तो वापस देकर ही जाऊंगी। और नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, यही आपकी गंदी विकृत मानसिकता है कि क्यों बोल रहे, सम्मान करना बंद कर दिया था, बेरोजगारी बढ़ाकर, संवेदनशीलता से लेकर एक मुद्दे पर उन्होंने जवाब दिया, और ये भी कहा है कि आप लोग बौखलाए हुए हैं। जो जन संवाद राहुल गांधी कर रहे हैं उससे आप लोग बौखलाए हुए हैं, रोज एक नई चीज खोज कर निकालते हैं। देखिए, आप बताइए अंजना जी, आप ये कांग्रेस के प्रवक्ता आके क्या बोलेंगे कि हम लोग बौखलाए नहीं हुए हैं? अब बेचारे 100 टन के पत्थर को अपने दिल के ऊपर रखकर इनको रोज रोज राहुल गांधी के बारे में अच्छा तो बोलना पड़ेगा। उनके चलिए अध्यक्ष नहीं है, इनके नेता हैं, अब इनको खुद ही पता नहीं अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा ये तो भगवान ही जाने क्या होने वाला है कांग्रेस। अब कांग्रेस के प्रवक्ता जो दिल के अंदर जो सच्चाई है वो व्यक्त तो नहीं कर सकते हैं। अभी मैडम बोल रही थी उनको अब अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल स्वागत है जी, आप करिए, हम तो तैयार, हम लोग तो ढाल वाल लेके ही आते हैं। बहना, जब आपके साथ डिबेट करने आते हैं तो पूरा ढाल कमान सब लेकर आते हैं कि अभद्र भाषाओं का तो बारिश होगी, मगर हम यहाँ भद्रता और शीलता के साथ अपने विषय को रखेंगे। और अंजना जी, मैं आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट भी करूँगा, यहाँ अभी इन्होंने झूठ कहा आसाम के सीएम को लेकर। पहले वाक्य में इन्होंने कहा था दूर दराज आसाम के सीएम। दूर दराज क्यों है आसाम? आसाम भारत का हिस्सा नहीं है क्या? वो दूर दराज हो गया, तो इसलिए वो निकाल के देख लीजिए जो मैंने बोला था, दूर दराज इन्होंने कहा कि नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा स्मृति ईरानी जी। देखिए, स्मृति ईरानी जी को यहाँ से चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चैलेंज करूँ या मेरी बहन जो कांग्रेस पार्टी से आई हैं वो अभद्र भाषा के बौछारों के साथ उन्हें चैलेंज करे, छोड़ दीजिए ना, हम तो बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। मैं तो कह रहा हूँ स्मृति ईरानी जी ने तो चैलेंज किया था राहुल जी को कि अमेठी से जीत के दिखाओ। क्या हुआ? अपने पुश्तैनी घर से ये बोल रहे थाली में छेद हो गया, ये अभी नहीं बोल रहे हैं, 2014 से ही बोल रहे हैं, 15 से 16 से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाए थे, उस समय से बोल रहे हैं कि देश की हालत बहुत ख़राब है, देश में इतनी घृणा और इतनी हेट्रेट है कि भारत से लोग जाना चाहते हैं, लोग भारत में रहना नहीं चाहते हैं। ये सब कहने के बावजूद राहुल गांधी अपने पुश्तैनी ज़मीन अर्थात अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी से हार जाते हैं और वहाँ सिंह की तरह गरजते हुए स्मृति बहन जीत जाती है। तो यहाँ पर मैं और हमारी बहन कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया जी, हम क्या ललकारेंगे राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जी को? दोनों ने एक दूसरे को ललकारा, उसका नतीजा आपने देखा। मैं एक सवाल पूछता हूँ, चलिए, देश की हालत इतनी खराब है, भारत जोड़ो पे आप लोग निकले हुए हैं, राहुल गांधी अमेठी जाएंगे क्या? राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, कमाल का जन सैलाब है, अमेठी जाएंगे? गजब बेइज्जती है, दूल्हा को नाश्ता के। मैं फिर से बोलूंगी अंजना जी, मैं कह रही हूं 2 मिनट का डिबेट आप महंगाई और बेरोजगारी पे करा दीजिए, करेंगे नहीं। मैं तो बार बार कह रही हूं, हम क्या जोड़ रहे हैं? ये मैं तो जी ऐसे परिवार से आती हूं कि लहसुन प्याज तो खाती नहीं हूं, तो मैं क्या इस पर जवाब दूं? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। पंडित जी, क्या जानबूझकर बीजेपी किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी की छवि को डेंट करने की कोशिश में लगी रहती है? टी शर्ट हो या फिर ये मुद्दा हो, लोकतंत्र की नींव पर ये चोट है। ये अगर आरएसएस का सांकेतिक रूप से उसके पैंट पर आग लगी हुई है, ये लोकतंत्र की नींव पर कैसे चोट है सर? अगर किसी विचारधारा के खिलाफ उन्हें दिखाना है कि इस विचारधारा को हम खत्म कर रहे हैं, उसकी फोटो है ना ये लोकतंत्र की नींव पर आपके एक के बाद एक मंत्री सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं 7 जन भी लगा देंगे तो आरएसएस की तरह नहीं बन सकते। इसका क्या अर्थ है?
देखिए, राहुल गांधी क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, इसके लिए तो कोई बहुत बड़े डिबेट की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष रहते हुए 50 चुनाव हुए, 50 में से लगभग 40 चुनाव में हार मिली है, इसलिए यहाँ पर डिबेट करके क्या वो क्या हैं, कैसे बोलते हैं, मैं अब यहाँ बैठ के बोलूँ बड़े महान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अंजना जी, विश्वास करिए, हम सब राहुल गांधी जी के हितैषी हैं, हम सब चाहते हैं वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। और हम मतलब मैं तो बार बार कहता हूँ, हो सकता है कुछ कांग्रेस के नेता नहीं चाहते हों कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, मगर हर भाजपाई चाहता है कि राहुल गांधी यथाशीघ्र अध्यक्ष बने। इसी यात्रा के बीच में बना दिया जाए तो हमारे लिए भी हर्ष का विषय होगा। बेस्ट ऑफ लक। मगर 2-3 बड़े विषय, जिस प्रकार से यहाँ चिल्ला करके कहा गया कि हमारे नीतियाँ इतनी खराब है, देश बर्बाद हो गया है, देश खत्म हो गया है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, इतनी खराब परिस्थिति के बावजूद आज से 4-5 महीने पहले जो चुनाव होते हैं 5 राज्यों के, उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। जो एक राज्य में कांग्रेस थी उसमें चली जाती है, और उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में मात्र 2 विधायक आते हैं। हम इतने खराब हैं, आप सोचिए, हमने देश को बर्बाद कर दिया, हमने देश को गर्त में ढकेल दिया, उसके बावजूद कांग्रेस को 2 सीटें आती हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को गहन चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस को डिस्ट्रॉय किसने किया है। और जहां तक राहुल गांधी के व्यक्तित्व पे डेंट लगाने की बात है, और डेंट पे डेंट क्या लग सकता है आप बताइए। अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट फ्लॉग अ डेड हॉर्स। जिस पे डेंटे डेंट है, उसका डेंटिंग पेंटिंग हो सकता है, उसको और डेंट नहीं लगा सकते। जो व्यक्ति खुद बोलता है दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, जो व्यक्ति बोलता है कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जो बोलता है कि पॉलिटिक्स लिव्स इन माय शर्ट एंड पैंट, तो उस पे मैं क्या बोलूं। हम तो चाहते हैं वो अध्यक्ष बने, किंतु नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं आरएस के मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। इस बार ऑपोजिशन ने कमाल कर दिया।